बाप दादा का आवाहन करेंगे। ओम ओम शांति। शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। बस बाप दादा के महावाक्य के मीठे बच्चे। बाप है अविनाशी वैद्य जो एक ही महामंत्र से तुम्हारे सब दुख दूर कर देता है। वो अविनाशी वैद्य एक ही महामंत्र से सारे दुख दूर कर देता है। प्रश्न की आवाज बने कि माया तुम्हारे बीच में विघ्न क्यों डालती है? कोई कारण बताओ। क्योंकि तुम माया के बड़े ते बड़े ग्राहक हो। बाबा ने कहा क्यों विघ्न डालती है? क्योंकि माया के तुम बड़े से बड़े ग्राहक हो, उसकी ग्राहकी खत्म होती है, इसलिए विघ्न डालती है। तो जब अविनाशी वैद्य तुम्हें दवा देता है तो माया की बीमारी उथलती है, इसलिए विघ्नों से बाबा ने कहा डरना नहीं। मन मना भव के मंत्र से बाबा ने कहा माया भाग जाएगी। ओम शांति। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। मनुष्य मन की शांति के हैरान होते हैं। मनुष्य मन की शांति कह के हैरान होते हैं। रोज कहते भी हैं ओम शांति, है ना? बाबा ने कहा रोज कहते भी हैं ओम शांति, परंतु इसका अर्थ न समझने के कारण हाँ, शांति मांगते ही रहते हैं। कहते भी हैं आई एम आत्मा, अर्थात आई एम साइलेंस। कहते भी हैं क्या? आई एम आत्मा अर्थात आई एम साइलेंस। तो हमारा स्वधर्म है साइलेंस। फिर जबकि स्वधर्म शांति है तो फिर मांगना क्यों है? अर्थ न समझने के कारण फिर भी मांगते रहते हैं। बाबा ने कहा तुम समझते हो ये रावण राज्य है, परंतु यह भी नहीं समझते हैं कि रावण सारी दुनिया का, आम और भारत का क्या है? खास दुश्मन है। रावण पांच विकार भारत का खास दुश्मन है, इसलिए रावण को जलाते रहते हैं। ऐसा कोई भी मनुष्य है जिसको कोई वर्ष वर्ष जलाते हो? इनको तो जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर जलाते आए हैं। बाबा ने कहा क्योंकि यह तुम्हारा दुश्मन, बाबा ने कहा बहुत बड़ा है। रावण के पुतले को जलाते हैं ना, तो बाबा ने कहा क्यों जलाते हैं? क्योंकि तुम्हारा दुश्मन है। और दुश्मन फिर बहुत बड़ा है। पांच विकारों में बाबा ने कहा सब फंसते हैं। जन्म ही भ्रष्टाचार से होता है, तो रावण का राज्य हुआ ना। जन्म ही भ्रष्टाचार से होता है, तो बाबा ने कहा रावण का राज्य हुआ ना। इस समय अथाह दुख है। इसका निमित्त कौन है? हाँ, संसार में दुख इतने हैं तो बाबा कहे इसका निमित्त कौन है? दुख का कारण, इसका निमित्त कौन है? रावण है ना। ये आत्मा जितनी बार पांच विकारों से ग्रसित होकर कर्म की है उतना ही उसको दुख बढ़ता जाता है। तो बाबा ने कहा यह कोई को पता नहीं दुख किस कारण होता है, ये किसी को भी पता नहीं। सबसे बड़ा दुश्मन बाबा ने कहा यह है। सबसे बड़ा दुश्मन बाबा ने कहा यह है। हर वर्ष उसकी एफिजी बनाकर जलाते रहते हैं। एफिजी किसकी बनाते हैं? जो दुश्मन होता है। तो बाबा ने कहा हर वर्ष उसकी एफिजी बनाकर जलाते हैं, क्योंकि दुश्मन, दुश्मन किसको कहते हैं? जो हमारा सब कुछ छीन ले, हमें कंगाल कर दे। तो रावण पांच विकारों ने ही हमारा सब कुछ छीना है। तो दिन प्रतिदिन और ही बड़ा बनाते जाते हैं। आप लोग जानते हैं रावण का पुतला जब भी बनता है वो हर साल अगले साल और बड़ा बनता है। तो क्यों बड़ा बनता है? क्योंकि हर साल रावण और बढ़ता ही जाता है, पांच विकार बढ़ते ही जाते हैं। तो इतने बड़े बड़े साधु संत महात्माएं राजाएं आदि हैं,
परंतु एक को भी ये पता नहीं है कि रावण हमारा दुश्मन है। तो बाबा ने कहा जिसको हम वर्ष वर्ष जलाते हैं और फिर खुशी मनाते हैं, रावण को जलाते हैं फिर खुशी मनाते हैं, क्योंकि जब पांच विकार रूपी रावण जल जाता है तो एक्चुअली तभी खुशी होती है। समझते हैं रावण मरा और हम लंका के मालिक बने, परंतु मालिक बनते नहीं हैं। बाबा ने कहा कितना पैसा खर्चा करते हैं, बाप कहते तुमको इतने अनगिनत पैसे दिए, सब कहाँ गंवाए। दशहरे पर लाखों रुपया खर्च करते हैं, रावण को मारकर फिर लंका को लूटते हैं। दिखाते हैं ना, रावण को मारा और लंका को लूट लिया। कुछ भी समझते नहीं है। रावण ने कहा रावण को क्यों जलाते हैं, कुछ भी समझते। इस समय सब इन विकारों की जेल में पड़े हुए हैं। आधा कल्प रावण को जलाते हैं, क्यों? क्योंकि दुखी है। समझते भी हैं रावण के राज्य में हम बहुत दुखी हैं। ये नहीं समझते कि सत्युग में ये पांच विकार होते ही रहे। ये रावण को जलाना आदि उठा नहीं। पूछो ये कब से मनाते आए हो, कहेंगे ये तो अनादि चला आता है। रक्षाबंधन कब से शुरू हुआ, कहेंगे अनादि चला आता है। तो यह सब बाबा ने कहा समझ की बातें हैं। मनुष्यों की बुद्धि क्या बन पड़ी है, ना जानवर है ना मनुष्य है, कोई काम के नहीं। स्वर्ग को बिल्कुल जानते नहीं है। समझते हैं बस यही दुनिया भगवान ने बनाई है। दुख में याद तो फिर भी भगवान को करते हैं, हे भगवान इस दुख से छुड़ाओ, परंतु कलयुग में तो सुखी हो ना सके। दुख तो जरूर भोगना ही है। सीढ़ी उतरनी ही है नई दुनिया से पुरानी दुनिया के अंत तक के सब राज बाप समझाते। बाबा कौन कौन सी राज समझाते हैं? पुरानी दुनिया से नई दुनिया से पुरानी दुनिया के अंत तक के सारे राज बाप बच्चों को बैठ के समझाते। बच्चों पास आते हैं तो बोलते हैं कि सब दुखों की दवाई एक है। संसार में जितने भी दुख हैं, हो बाबा राज समझाते कि हर दुख की दवाई क्या है? सब दुखों की दवाई एक है, अविनाशी वैद्य है ना। 21 जन्मों के लिए सबको दुखों से मुक्त कर देते हैं। एक जन्म दो जन्म की बात नहीं, पूरे 21 जन्मों के लिए आत्मा दुखों से मुक्त हो जाती है। क्योंकि जितना भी पांच विकार के कारण आत्मा की एनर्जी माइनस हुई है, और उस पर जब आत्मा विजय पाती है तो एनर्जी वापस बढ़ जाती है, और वो एनर्जी 21 जन्मों तक कार्य करती। तो इसलिए बाबा ने कहा 21 जन्मों के लिए बाबा सबके दुखों से मुक्त कर देते हैं। ये वैद्य लोग तो खुद भी बीमार हो जाते हैं। ये तो है अविनाशी है ना, वो वैद्य लोग भी बीमार, सबका इलाज करते लेकिन कई बार खुद भी बीमार हो जाते हैं। लेकिन शिव बाबा क्या है? अविनाशी वैद्य है। ये भी समझते हो ना, दुख भी अथाह है और सुख भी अथाह है। बाप अथाह सुख देते हैं, वहां दुख का नाम निशान नहीं। सुखी बनने की ही दवाई है। सिर्फ मुझे याद करो तो पावन सतो प्रधान बन जाएंगे, सब दुख दूर हो, फिर सुख ही सुख होगा। गाया भी जाता है पाप दुख हरता सुख करता है, आधा कल्प के लिए तुम्हारे सब दुख दूर हो जाए। तुम सिर्फ अपने को आत्मा समझ, बाबा कहे बात को याद कर। अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद कर। आत्मा और जीव, बाबा ने कहा दो का खेल है। आत्मा और जीव ये शरीर दोनों का खेल है, कि निराकार आत्मा अविनाशी है और साकार शरीर क्या है? विनाशी है। इनका खेल है। अब आप कहते हैं देह सहित देह के सब संबंधों को भूल जाओ। गृहस्थ व्यवहार में रहते अपने को ऐसा समझो कि हमको अब वापिस जाना है। पतित तो जा न सके, इसलिए क्या करो? मामेकम याद।
तो सतो प्रधान बन जाएंगे। बाप के पास दवाई है ना। ये भी बताता हूं, माया विघ्न जरूर डालेगी। तुम रावण के ग्राहक हो ना, उनकी ग्राहकी चली जाएगी तो जरूर फटकेगी, परेशान होगी। तो बाप समझाते ये तो पढ़ाई है, कोई दवाई नहीं है। दवाई ये है याद की यात्रा, है ना? जो बाबा ने महामंत्र दिया है, दवाई दी है, वो दवाई क्या है? एक बाबा की याद की यात्रा। एक ही दवाई से तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। अगर मेरे को निरंतर याद करने का पुरुषार्थ करेंगे तो भक्ति मार्ग में बाबा ने कहा ऐसे बहुत हैं जिनका मुख चलता ही रहता है। कोई न कोई मंत्र राम नाम जपते रहते हैं। भक्ति में होता है ना कि कोई ना कोई मंत्र का बच्चे बाबा भगवान के जाप करते रहते हैं। उसको गुरु का मंत्र मिला हुआ है। हाँ, उनको गुरु का मंत्र मिला हुआ है। इतना बार तुमको रोज जपना है ना। गुरु लोग कोई मंत्र देंगे, कहेंगे इतनी बार इसको जप जाप करना है। उनको कहते राम के नाम की माला जपना, इसको ही राम नाम का दान कहते हैं। ऐसी बहुत संस्थाएं बनी हुई हैं। राम राम जपते रहेंगे तो झगड़ा आदि कोई करेंगे नहीं, बिजी रहेंगे। कोई कुछ कहेगा भी तो रेस्पॉन्स नहीं देंगे, बहुत थोड़ा ऐसा करते हैं। यहाँ फिर बाप समझाते हैं क्या, राम राम कोई मुख से कहना नहीं है। तो क्या करना है? राम राम कोई मुख से कहना नहीं है। यह तो अजपा जप है, सिर्फ बाबा को याद करते रहो। बाप कहते मैं कोई राम नहीं हूँ। राम तो त्रेता का था, जिसकी राजाई थी, उनको तो जपना नहीं है। अब आप समझाते हैं भक्ति मार्ग में यह सब सिमरन करते पूजा करते तुम सीढ़ी नीचे उतरते ही आए हो। पूजा करते सिमरन करते तुम नीचे उतरते ही आए हो, क्योंकि बाबा ने कहा वो सब है अनराइटियस। राइटियस तो एक ही बाप है, वह तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं। ये कैसे भूल भुलैया का खेल है। जिस बाप से इतना बेहद का वर्षा मिलता है, उनको याद करे तो चेहरा ही उनका चमकता रहे, खुशी में चेहरा खिल जाता, मुख पर बाबा कहे मुस्कुराहट आ जाती है। तुम जानते हो बाबा को याद करने से हम यह बनेंगे ना। बाबा ने एम ऑब्जेक्ट दिया है ना, बाबा को याद करने से हम ये बनेंगे। क्या बनेंगे? ये लक्ष्मी नारायण जैसे बने। बाबा ने कहा आधा कल्प के लिए हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। आधा कल्प के लिए अगर हम भगवान को, शिव बाबा को याद करते हैं तो आधा कल्प के लिए बाबा ने कहा सारे दुख दूर हो जाए। ऐसे नहीं बाबा कुछ कृपा कर देंगे, नहीं, यह समझना है हम बाप को जितना याद करेंगे उतना सतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा की याद जितनी होगी, बाबा कहे उतने सतो प्रधान बन जाएंगे। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक कितने हर्षित मुख हैं। ऐसा बनना है, बेहद के बाबा को याद कर अंदर में खुशी होती है, फिर से हम विश्व के मालिक बनेंगे। यह आत्मा की खुशी के संस्कार ही प्रसाद चलेंगे। हाँ, अभी यहाँ पर हम बाबा को जितना याद करते हैं और जितनी याद होती है उतनी खुशी के संस्कार बन रहे हैं। बाबा कहते ये संस्कार भी आधा कल्प तक साथ चलेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा। इस समय माया तुमको बहुत हैरान करेगी। माया कोशिश करेगी तुम्हारी याद को भुलाने की। माया का काम क्या है कि बाबा की याद भुला दे। बाबा की याद भुलाएगी, कहाँ कहाँ बुद्धि को भटकाएगी। सदैव ऐसे हर्षित मुख रह नहीं सकेंगे, जरूर कोई समय गुटखा खाएंगे। मनुष्य जब बीमार पड़ते हैं तो उनको कहते भी होंगे शिव बाबा को याद करो।
परंतु शिव बाबा है कौन, यह है किसको पता है। सॉरी। मनुष्य जब बीमार पड़ते हैं तो उनको कहते भी होंगे शिव बाबा को याद करो, परंतु शिव बाबा है कौन, बाबा कहिए किसको पता नहीं। तो क्या समझ याद करें, क्यों याद करें, तुम बच्चे तो जानते हो बाप को याद करने से हम तमो प्रधान से सत्व प्रधान बने। देवी देवता सत्व प्रधान है ना, उनको कहा ही जाता है क्या, डीटी वर्ड। मनुष्यों की दुनिया नहीं कहा जाता, मनुष्य नाम होता नहीं। फलाना देवता बाबा ने कहा वो है ही डीटी वर्ड, और ये है ह्यूमन वर्ड। यह सब बाबा कहे समझने की बात है। बाप ही समझाते हैं, बाप को कहा जाता है क्या, ज्ञान का सार। बाप अनेक प्रकार की समझानी देते रहते, फिर भी पिछाड़ी में महामंत्र देते हैं, बाप को याद, तो तुम सतो प्रधान बन जाए और तुम्हारे सब दुख दूर हो जाए। कल पहले भी तुम देवी देवता बने थे ना, तुम्हारी सीरत कैसी, देवताओं जैसी थी। वहां कोई भी उल्टा सुल्टा बोलते नहीं थे, ऐसा कोई काम ही नहीं होता। बाबा ने कहा वो है ही डीटी वर्ड, और यह है ह्यूमन वर्ड। वो है डीटी देवताओं का वर्ड, और यह है ह्यूमन मनुष्य। फर्क है ना, ये बाप बैठ समझाते, मनुष्य तो समझते हैं डीटी वर्ड को लाखों वर्ष हो गए। यहाँ तो कोई को देवता कह नहीं सकते, देवताएं तो स्वच्छ थे, महान आत्मा देवी देवता को कहा जाता है, मनुष्य को कभी नहीं कह सकते। बाप कहते यह है रावण की दुनिया, रावण बड़ा भारी दुश्मन, इन जैसा दुश्मन बाबा कहते कोई होता नहीं। हर वर्ष तुम रावण को जलाते हो, यह है कौन किसको पता नहीं, कोई मनुष्य तो नहीं है। यह है पांच विकार, इसीलिए इनको रावण राज्य कहा जाता है ना? पांच विकार हैं, इसलिए बाबा ने कहा इसको रावण राज्य कहा जाता है। पांच विकारों का राज्य है ना, सब में पांच विकार है, ये दुर्गति और सदगति का खेल बना हुआ है। अभी तुमको सदगति के टाइम आदि का भी बाबा ने समझाया, और दुर्गति का भी समझाया। तुम ही ऊंच चढ़ते हो, फिर तुम ही नीचे गिरते हो। बाप कहते आधा कल्प है दैवी दुनिया, लक्ष्मी नारायण राम सीता का राज्य। अभी तुम बच्चे सबकी बायोग्राफी को जानते हो, महिमा किसकी, सारी तुम्हारी है। नवरात्रि पर पूजा आदि सब तुम्हारी होती है, देवियों की पूजा होती, तो बाबा ने कहा नवरात्रि पर पूजा तुम्हारी होती है। श्रीमत पर चल, तुम विश्व को चेंज करते हो, तो श्रीमत पर बाबा कहे पूरा चलना चाहिए ना। श्रीमत पर बाबा कहे पूरा चलना चाहिए ना। नंबरवार पुरुषार्थ करते रहते हैं, स्थापना होती रहती है, इसमें लड़ाई आदि की बाबा ने कहा कोई बात नहीं। अभी तुम समझते हो ये पुरुषोत्तम संगम युग है ही बिल्कुल अलग, पुरानी दुनिया का अंत, नई दुनिया का आदि। बाप आते ही हैं पुरानी दुनिया को चेंज करने। बाबा किस लिए आते हैं संगम युग में, पुरानी दुनिया को चेंज करने। तुमको समझाते तो बहुत है, परंतु बहुत है जो भूल जाते हैं, भाषण के बाद स्मृति आती है। यह पॉइंट समझाने की है ना। बाबा की जब सेवा में जाते भाषण होता है, और बाद में याद आता है अरे ये पॉइंट बोलना था। हुबहू कल्प कल्प बाबा ने कहा जैसे स्थापना हुई है वैसे होती रहेगी, जिन्होंने जो पद पाया है बाबा कहते वही पाएंगे। सब एक जैसा पद नहीं पा सकते, ऊंच से ऊंच पद पाने वाले भी हैं, तो कम से कम पद पाने वाले भी हैं। जो अनन्य बच्चे हैं वह आगे चलकर बहुत फील करेंगे, क्या कि यह साहूकारों की विदासी है, ये राजाई घराने के दासी हैं, ये बड़े साहूकार बने। बाबा किस लिए कहते ताकि बच्चे पुरुषार्थ करें, है ना। कई बार कहते
लौकिक में भी कहते हैं बच्चे पढ़ोगे लिखोगे तो नवाब बनोगे, खेलोगे कूदोगे तो खराब बनोगे। तो बाबा भी आज बच्चों को कहते बच्चे पढ़ाई लिखाई करो, नहीं तो तुमको ऐसा बनना पड़ जाएगा। तो यह बड़े साहूकार बनेंगे जिनको कब कब इनवाइट करते रहेंगे, सबको थोड़े ही इनवाइट करेंगे, सब मुंह थोड़े ही देखेंगे। बाप भी ब्रह्म मुख से समझाते हैं, सम्मुख सब थोड़े ही देख सकेंगे बाप को। तुम अभी सम्मुख आए, पवित्र बने हो। ऐसे भी होता है जो आप पवित्र आकर यहाँ बैठ। बाबा ने कहा कोई कोई बच्चे कैसे हैं कि अपवित्र होकर यहाँ आकर बैठते हैं, ऐसे भी होता है। कुछ सुनेंगे तो फिर देवता बन जाएंगे, फिर भी कुछ सुनेंगे तो असर पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते हैं ये अविनाशी ज्ञान है, इसको थोड़ा भी सुना तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। हाँ, लेकिन ऊंचा पद तो पुरुषार्थ के, आप प्रतिदिन मुरली सुनना है, उसको पढ़ना है, वर्क करना है। मुरली ही आधार है, मुरली ही संजीवनी बूटी है। एक बाबा की याद, बाबा की मुरली, है ना। बाबा कहते इसी से तुम उच्च पद पाते हो। यहाँ आकर बैठते हैं, आप पवित्र बन के कुछ सुनेंगे तो बाबा ने कहा फिर भी देवता बन जाएंगे, फिर भी कुछ सुनेंगे तो असर तो पड़ेगा ना, अंदर में चेंज होगा थोड़ा। नहीं सुने तो फिर आवे ही नहीं। मूल बात बाप कहते हैं क्या, मन मना भव। इस एक ही मंत्र से तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाते हैं। मन मना भव ये बाप कहते हैं, फिर टीचर होकर कहते हैं क्या, मध्याजी भव। मन मना भव ये बाप कहते हैं, और फिर टीचर, जब टीचर बन के बाबा समझाते तो कहते हैं मध्याजी भव। ये बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। शिव बाबा क्या है, हमारा पिता। पिता का काम क्या है, परवरिश करना। टीचर का काम क्या है, पढ़ाना। और सतगुरु का काम क्या है, हमारी नैया को पार भी लगाना। बाबा कहते ये बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। तीनों ही याद रहे तो भी हर्षित मुख अवस्था रहे। इसलिए बाबा ने शुरू में कहा जितना बाबा की याद करोगे उतनी खुशी बढ़ेगी, और ये खुशी के संस्कार हमारे आधा कल्प चलेंगे। देखिए एक जन्म दो जन्म की बात नहीं है। मुरली मेरे कितने जन्मों का संस्कार बना रही है। बाप पढ़ाते हैं, फिर बाप ही साथ ले जाते हैं। ऐसे बाबा को कितना याद करना चाहिए। भक्ति मार्ग में तो बाप को कोई जानते ही नहीं, सिर्फ इतना जानते हैं भगवान हैं, हम सब ब्रदर्स हैं, बाप से हमें क्या मिलना है, वह कुछ भी पता। तुम अभी समझते हो एक बाप है, हम उनके बच्चे सब ब्रदर्स। ये बेहद की बात है ना। सब बच्चों को टीचर बन पढ़ाते, फिर सबका हिसाब किताब चुकतू कराए वापस ले जाएंगे। पहले तो टीचर बनकर पढ़ाते हैं, और सबके हिसाब किताब चुकतू करा के वापस ले जाएंगे, है ना। तो हमारे तन के, मन के, धन के जो भी हिसाब किताब है ना, बाबा 10% में चुकतू करा रहे। मेरी शारीरिक व्याधि है ना, हमको लगता है कि अरे बाप के बने हैं तो कितनी परेशानी है, इतने कष्ट है। नहीं, ये जो बीमारी अभी थोड़े हल्के से निकल रही है ना, ये 100% था जो बाबा ने 10% में चुकतू करा रहे ना, यही सत्यता है। तो फिर सबका हिसाब किताब चुकतू करके फिर क्या होगा, बाबा ने कहा वापस ले जाएंगे इस छीछी दुनिया से। बाबा कहे सबको वापस जाना है इस छीछी दुनिया से, बाबा कहे सबको वापस जाना है। नई दुनिया में आने के लिए तुमको लायक बना। शिव बाबा नई दुनिया में जाने के लिए तुम सबको क्या कर रहे हैं, लायक बना रहे। कैसे लायक बना रहे, पढ़ेंगे लिखेंगे तो लायक बनेंगे ना। तो बाबा कैसी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, आधा कल्प के लिए हम इंटेलेक्चुअल पावर हमारी बढ़ती है, खुशी के संस्कार। खुशी कब होती है, जब हम वैल्यूएबल बनते हैं, हमने कुछ अचीव किया होता है। तो बाबा अपने बच्चों को आधा कल्प के लिए अचीवमेंट करा रहे। ये आत्मा की एनर्जी, खुशी के संस्कार आधा कल्प के लिए बन जाएंगे। तो इस छीछी दुनिया से बाबा कहे वापिस जाना है, नई दुनिया में आने के लिए तुमको लायक बनाते हैं। जो जो लायक बनते हैं, बाबा कहे वह सतयुग में आते हैं। हाँ, सतयुग की राजधानी स्थापन हो रही है। तो बाबा कहे कि सतयुग में कौन आएंगे,
जो लायक बनते जाएंगे। लायक कैसे बनेंगे? पढ़ाई लिखाई करनी पड़े ना, तो षष्ठी के आदि मध्य अंत की पढ़ाई बाप बैठकर करा। अच्छा, अच्छा के बाद हम सभी मिलकर बोलेंगे, मीठे 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 सीधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और और गुड प्रेम। मॉर्निंग रूहानी रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते हम रूहानी रूहानी बच्चों की रूहानी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते नमस्ते मीठे बाप दादा, नमस्ते। तो धारणा के लिए 1 सेकंड बाबा की पावरफुल याद में बैठेंगे, मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे परम धाम पॉइंट ऑफ लाइट के ऊपर। धारणा के लिए है, अपनी अवस्था को सदा एक रस और हर्षित मुख रखने के लिए बाप टीचर सदगुरु तीनों को याद करना। हम बाबा बाबा करते हैं ना, तो बाबा ने कहा बाबा को 3 रूपों में याद करना है, टीचर और सदगुरु, है ना। तो अभी हम टीचर के रूप में याद कर रहे हैं उसको, परमात्मा की हम टीचिंग ले रहे हैं। तो अभी योग किस पर है? टीचर के प्रति है ना। तो बाबा कहते हैं अपनी अवस्था को सदा एक रस और हर्षित मुख रखने के लिए बाप टीचर सदगुरु तीनों को याद करना है ना। क्या होता है जब भी कोई बात होती है, परिस्थिति कुछ ऊपर नीचे होती है, तो झट हमको बुद्धि में क्या आता है? हाँ, आज तो बाबा ने ये कहा था ना। ऐसे होता है सभी के साथ। तो माने उस समय हमने किसको याद किया? टीचर को याद किया, है ना? तो इसलिए बाबा ने कहा हम हर्षित कब रहेंगे? जब बाप को, टीचर को, सतगुरु को याद करें। यहाँ से ही खुशी के संस्कार भरे, वर्षे की स्मृति से चेहरा सदा चमकता रहे कि हमें क्या प्राप्त हो रहा है, हमें कौन मिला है, कौन हमें इतना ऊंचा वर्षा दिला रहा है। ये जब बुद्धि में रहेगा, बाबा ने कहा चेहरा सदा चमकता रहे। किसी को पता चल जाएगी मेरी ये लॉटरी निकलने ही वाली, निकलनी ही है, तो उसकी कितनी खुशी बढ़ जाएगी, उसका चेहरे पे कितनी चमक आ जाएगी। वो लॉटरी तो फिर भी इसी जन्म में यही खत्म हो जानी, शरीर के साथ उससे रिश्ता खत्म हो गया। चाहे कितने भी अरब खरब भी लॉटरी में मिले हों, वो नहीं लेके जा सकते। लेकिन परमात्मा जो हमें लॉटरी दिला रहे हैं, वो मेरी वहां सुनिश्चित है। तो श्रीमत पर चलकर सारे विश्व को चेंज करने की सेवा कर, श्रीमत पे चलकर सारे विश्व को चेंज करने की सेवा कर। 5 विकारों में बाबा ने का जो फंसे हैं उन्हें निकालना है। ये सेवा किस लिए करनी है? ये 5 विकारों में जो हर आत्मा फंसी है वो उनको निकाल, अपने स्वधर्म की पहचान दे। मैं कौन, मेरा कौन, है ना। बाबा ने कहा पहचान देनी आज का वरदान है। सर्व के प्रति अपनी दृष्टि और भावना प्यार की सीख रखने वाले सर्व के प्यारे फरिश्ता, सर्व के प्रति अपनी दृष्टि और भावना प्यार की रखने वाले सर्व के प्यारे फरिश्ते भव। तो स्वप्न में भी किसी के पास फरिश्ता आता है तो कितना खुश होते हैं। फरिश्ता अर्थात सर्व का प्यारा, हद के प्यारे नहीं, बेहद के प्यारे। जो प्यार करे उसके प्यारे नहीं, लेकिन सर्व के प्यारे। जो प्यार कर रहा है उसके प्रति प्यार, ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो तो होता ही है। लेकिन बाबा ने कहा सबके प्यारे। कोई कैसी भी आत्मा हो, लेकिन आपकी दृष्टि, आपकी भावना क्या हो? प्यार की हो। इसको कहा जाता है सर्व के प्यारे। कोई इंसल्ट करे, घृणा करे, तो भी उसके प्रति प्यार व कल्याण की भावना उत्पन्न हो, क्योंकि उस समय बाबा ने कहा वो परवश है। कोई इंसल्ट करे, घृणा करे, तो भी उसके प्रति प्यार की, कल्याण की भावना उत्पन्न। उनको बाबा इतना बड़ा टास्क दे रहे हैं कि सामने वाला मेरे मेरे प्रति कैसी इंसल्ट की भावना रख रहा है या घृणा की भावना भी रख रहा है, लेकिन मुझ आत्मा के मन में उसके प्रति भी कल्याण की भावना हो, क्योंकि उस समय वह आत्मा क्या है? परवश है, माया के परवश है।
अच्छा, आज का स्लोगन है, जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है वही सदा हर्षित, सदा सुखी और खुश नसीब है। जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है वही सदा हर्षित, सदा सुखी और खुश नसीब है। मैं आत्मा सर्व प्राप्तियों से संपन्न, सदा हर्षित, सुखी और खुश नसीब हूँ। ये हम सम्मान में सम्मान लेंगे, या सर्व के प्रति अपनी दृष्टि और भावना प्यार की रखने वाली मैं फरिश्ता, या मैं डबल लाइफ फरिश्ता हूँ। तो इन दो सम्मानों में हम पूरी मुरली का चिंतन कर सकते हैं। बाबा ने आज मेरे लिए क्या कहा है, कोई कितना भी इंसल्ट करे लेकिन मुझे उसके प्रति कल्याण की भावना। ये कितनी ऊंची टीचिंग है टीचर की। ये पॉसिबल नहीं होता ना, सामने वाला मेरा मेरे हर्ट कर रहा है, मुझे हर्ट कर रहा है, इंसल्ट कर रहा है, उल्टा पुल्टा कर रहा है, और हम उसके प्रति कल्याण की भावना सोचे कि इसका कल्याण हो। पॉसिबल नहीं है ना। लेकिन बाबा से अगर मुझे प्यार है तो पॉसिबल है। बाबा कहते मैं कह रहा हूँ क्योंकि तुम्हें अपने खुशी के संस्कार बनाने हैं। तो अगर मैं बाप की टीचिंग को फॉलो कर रही हूँ, टीचर को याद कर रही हूँ, तो ये मेरे लिए इजी है, क्योंकि बाबा ने कहा तुम्हारा चेहरा तभी चमकीला रहेगा, सदा हर्षित रहेगा, जब तुम सबके प्रति कल्याण की भावना रखोगे। हाँ, वो तो अपना कलश गंदा कर रहा है, मुझे अपना कलश गंदा नहीं करना। बुद्धि रूपी कलश ना, मुझे सबके प्रति प्यार की भावना रखनी है। फिर बाबा ने कहा प्यारे भी सर्व के, हद के खाली है ना। हमारे घर संसार में एक बच्चा है, दो बच्चा, सिर्फ उन्हीं के प्यारे नहीं, सर्व के प्यारे। सर्व के प्यारे कब, जब हम बाबा की श्रीमत प्रमाण चल रहे हैं, बाबा की सेवा भी कर रहे हैं, तो जितनों का कल्याण होगा वो तो प्यार करेंगे कि नहीं करें। इसलिए बाबा ने कहा सर्व के प्यारे, हद के प्यारे नहीं, बेहद के प्यारे। तो कोई कुछ भी करे लेकिन मुझे बदले में क्या देना है, अच्छा ही देना है, कल्याण की भावना ही रखनी है। तो हमारी हर्षित अवस्था कब रहेगी, बाबा ने कहा जब टीचर, बाप टीचर गुरु तीनों को याद करोगे तो तुम्हारी हर्षित अवस्था रहेगी। भक्ति मार्ग में बाबा को कोई भी नहीं जानते, भले याद करते हैं उनको, ये जानते हैं कि भगवान है, बाप से क्या मिलना ये नहीं पता है। हम उनके बच्चे सब आपस में ब्रदर्स हैं। तो बाप इस समय टीचर बनकर हमें पढ़ा रहे हैं, और हमारे हिसाब किताब तन के, मन के, धन के, जन के सब चुक्त करा रहे हैं, है ना। क्योंकि 63 वर्थ के हमारे जो एक दूसरे से हिसाब किताब रह गए थे, है ना, वो सब अभी कंप्लीट होंगे ना। तो अभी कंप्लीट हो रहे हैं सारे। तो हम कितने शुक्रगुजार हैं उस परमात्मा के कि उसने हमें सेलेक्ट किया है अपनी पढ़ाई के लिए, ना। यहाँ इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन है ना। जिस गॉड ने खुद हम बच्चों को सेलेक्ट किया है, इसलिए हर एक बच्चा यही सोच के खुश रहे कि मेरे अंदर उसने क्या विशेषता देखी है कि उसने मुझे सेलेक्ट किया है अपनी पढ़ाई के लिए। जैसे हो ऊंचे ऊंचे आईएएस के लिए सिलेक्शन होता है, डॉक्टर कोई करता है तो सिलेक्शन होता है, तो ऐसे यहाँ भी परमात्मा पढ़ाई के लिए सिलेक्शन, जो परमात्मा ने हम बच्चों को सेलेक्ट किया है, और हमको पढ़कर उसकी उम्मीदों पर खरा उतरना है, बाबा ने कहा, और हमें सदा हर्षित रहने के संस्कार बनाने हैं। अच्छा, ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। 3-4 दिन से अभी हम बहुत बिजी हो गए थे, इंटरनेशनल फेथ था यहाँ पर, तो मैं आप लोगों से नहीं मिल पाई। क्योंकि वहां से सुबह जाते थे, वहां से रात को 8-9 बज जाता था आते आते। पूरे दिन का रहता था। तो यहाँ पर इंटरनेशनल फेथ में क्या होता है कि सारे कंट्री के लोग अपनी अपना संस्कृति को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंडिया से हमने अपने बाबा का बूथ लगाया था, तो वहां पर बहुत बच्चों को प्राइज भी मिले थे। तो जिन्होंने, एक बहुत अच्छी बात ये रही कि जिन्होंने बाबा की ब्लेसिंग ली थी, ब्लेसिंग कार्ड दिया था, राखी बंधाई थे, और जिन्होंने भी थोड़ा समझा था, तो उनमें से काफी बच्चों को ही प्राइज मिला था। तो ये बहुत अच्छा लगा कि, और उन्होंने अप्रिशिएट भी किया कि हमें ब्लेसिंग मिली थी ना, इसीलिए हमको प्राइज मिला। तो आज बाबा ने कहा भी था कि तुम्हें सभी के प्रति
शुभ भावना रखनी है, शुभकामना रखनी है, ये सीड डालना है शुभ भावना शुभकामना का। तो आज जैसी मुरली थी वैसे ही बाबा ने सेवा भी कराई। तो इसके लिए आप सभी को भी थैंक यू कि सूक्ष्म में तो सभी जुड़े होते हैं ना, सभी के प्रति कल्याण की भावना। तो स्थूल सूक्ष्म रीति से जिसने भी सहयोग दिया था उन सबके लिए भी बहुत बहुत थैंक्स है, क्योंकि वो प्रोग्राम बहुत सफल रहा। बाबा की सेवा के लिए भी अच्छा बाबा ने कराया। तो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। तो आप सभी शेयर करेंगे। आज बाबा ने हम बच्चों को, मिनती बहन मैं आपसे भी बात नहीं कर पाई, सॉरी, क्योंकि इधर इतना टू मच इतना बिजी हो गए थे कि जब टाइम मिले तो लगे कि रात हो गई अभी। तो बिजी ऐसे थे करके उधर। आज, हाँ आज भी मैं सोच रही थी करूंगी, पर देख के अच्छा लगा कि आप हो अभी लाइन पर। एक अभी तो तो रिचुअल्स खत्म थैंक हो यू गए। बाबा, मैं बाद में बात करूंगी आपको है। ओम शांति। प्रेम बहन आपकी तबीयत अभी बेटर है पहले से? हाँ दीदी। बेटर है? हाँ दीदी, पहले से बेटर है। थोड़ा इंडिया का ट्रिप आ रहा है ना, तो थोड़ा बिजी हो गए। अच्छा अच्छा। वही दीदी। ओम हाँ। शांति। ओम शांति ओम शांति। आप मेरी तबीयत पूछ रहे थे? अच्छा, अभी आपसे बोला नहीं जा रहा है? हाँ, फिफ्टी मैं तो परसेंट सही हुआ है? अभी तो 10% ही ठीक हुई हूँ। 10% ठीक हुआ है, हो जाएगा। मैं चल नहीं बाबा ने पाती हूँ। आज ही आपके लिए बोला है ना, आप दोनों के लिए, हाँ, ममता बहन आपके लिए, कि कैसे बाबा 100% जो भी कर्म का खाता था, जिससे जो कष्ट जो दुख आने वाला था, वो टेन हाँ, हाँ। परसेंट है ना, चुप हो रहा है। मैं तो ये हम वॉक नहीं शुक्रिया कर अदा पाती करते हूँ। रहे कि बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा है, और हम हाँ, पार हो तो जाएंगे, दुखों से पार होना ही है। चलो, इसके बाद बाबा मेरे को पार उतार देंगे। हाँ और मैं तो वॉक नहीं कर पाती हूँ, वॉकर से चल रही हूँ। हाँ हाँ घुटना इतना सूजा हुआ है। हाँ। ओम अच्छा। शांति। ओम हाँ हाँ हाँ, शांति। शांति। कोई कम से एक्यूप्रेशर के कम। पॉइंट हम देखेंगे आपके लिए ना, एक्यूप्रेशर हाँ, पॉइंट से कम। भी काफी रिलैक्स होता है। हाँ, हाँ। ठीक है। कम से ओम कम। शांति, थैंक यू थैंक यू कम थैंक यू। से कम मुरली तो सुन पा रही हूँ। हाँ। ओम शांति। ओम शांति प्रेम प्रेम। थैंक यू बाबा। तो हम सभी थोड़ा पॉइंट शेयर करेंगे। ओम शांति दीदी। ओम शांति मंजिल। बाबा कहते हैं कि हमें बाबा की याद में रहना है और अपने जो हमारे पांच विकार, रावण रूपी जो पांच विकार हैं, उनको भूलकर बाबा की सेवा करनी है। माया के जाल में नहीं फंसना है। बाबा ने कहा है कि सदा हर्षित मुख रहना है, सबके प्रति शुभ भावना और शुभकामना रखनी है। ओम शांति। ओम शांति मंजिल। ओम शांति दीदी। हाँ रंजित बहन, ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि बाबा को बाप, टीचर और सदगुरु के रूप में, तीनों रूपों में याद करेंगे तो हम सदा हर्षित मुख रह सकेंगे। फिर बाबा ने कहा जो सदा प्राप्तियों से संपन्न है वो ही डबल लाइट फरिश्ते हैं। और फिर बाबा ने कहा कि जो मेरी कितनी भी कोई इंसल्ट करे, कोई बुरा भला कहे, फिर भी मैं उसके प्रति कल्याण की भावना और प्यार की भावना रखूं, ये बाबा की समझानी है। ओम शांति। थैंक यू थैंक यू दीदी, रंजित थैंक बहन, यू ओम फैमिली। शांति, वेरी नाइस। ओम शांति। आप लोग कल भी ऐसे, मतलब इंडिया का टाइम सुबह 4:30 बजे रहता है, और यहाँ का अमेरिका का टाइम सुबह का 6 बजे रहता है, तो आप लोग ज्वाइन करिए, अच्छा है, जितना दोबारा हमारा रिवीजन हो जाता है ना तो पक्का ही हो जाता है, अच्छा रहता है। तो ऐसे जिसको टाइम मिले तो सेकंड टाइम भी ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। ओम शांति। हाँ, संगीता बहन, मनोज भाई, सुशीला बहन, ममता बहन, मनी मिनती बहन, ओम रितु बहन। ओम शांति। शांति। आज तो बाबा ने कहा सब दुख दूर होने के लिए एक ही महा मंत्र है। ये तो अविनाशी वैद्य भी है। सो इसलिए बाबा ने कहा 21 जन्म के लिए हमारा सब दुखों से मुक्त कर देते ही, ये तो अविनाशी वैद्य है बाबा ने। फिर बाबा ने कहा बाबा को इस दुख दूर होने के लिए बाप को निरंतर याद करना है, यही पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा ने कहा
जितना बाप को हम याद करेंगे उतना हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। फिर बाबा ने मन मना भाव का मंत्र से सब दुख दूर हो जाता है। आज तो बाबा ने वैद्य बनकर वो दुख दूर करने के लिए आया है। सब फिर बाबा ने कहा फरिश्ता बनने के लिए सर्व के प्रति अपनी दृष्टि और भावना प्यार की रखने वाले सर्व के प्यारे बनना है। फिर बाबा ने कहा सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनना है। बनेंगे तो बनने के लिए सदा हर्षित, सदा सुखी और खुशनसीब बनेंगे, फिर रहेंगे। फिर बाबा ने कहा अपनी अवस्था को सदा एक रस और हर्षित के लिए बाप, टीचर और सदगुरु तीनों को याद करना है। यहाँ से ही खुशी के संस्कार भरना है। ये संगम पर ही हम खुशी के संस्कार भरना है। वर्षे की स्मृति से चेहरा सदा चमकता हो रहेगा। फिर बाबा ने कहा 5 विकार में जो फंसे ही उन्हें निकालने का पुरुषार्थ करना है। सो अपनी सुधर्म की पहचान देना है। जय ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू राजेश, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। थैंक यू सुशीला बहन। ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति भाई जी। ओम शांति मिलती बहन। आज बाबा बोले कि बाप है अविनाशी वैद्य, एक महामंत्र से दुख दूर कर देते हैं। माया विघ्न डालती है, विघ्न से डरना नहीं। साइलेंस हमारा स्वधर्म है। 5 विकारों का कारण आत्मा नेगेटिव बन जाता है। बाबा वैद्य बनकर 21 जन्मों का सुख देते हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशन लाते हैं। साकार शरीर तो विनाशी है, गृहस्थ संसार में रहकर भी एक बाबा को याद करना है। एक दवाई है बाबा का याद का यात्रा। जितना याद करेंगे उतना स्वतः प्रधान बनेंगे, विश्व का मालिक बनेंगे। रोज मुरली पढ़ना, मुरली जीवन का आधार है, जीवन मुक्ति का रास्ता है। ओम शांति। ओम शांति बहन जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। थैंक यू ओम मिलती बहन। शांति भाई जी। ओम शांति रितु बहन। आज बाबा ने हमको ये कहा है कि बाबा को याद करना है या बाबा की ज्ञान को अपने अंदर धारण करना ही एक मूल मंत्र है अपने विकर्मों को दूर करने के लिए। क्योंकि माया भी हमको जीत होती है कि वो हमको इसमें से अलग कर देती है। और रावण का जो आज बाबा ने उदाहरण दिया वो भी है कि विकार बढ़ते जा रहे हैं तो वो हमको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो उसका सबका मूल मंत्र यही है, बाबा को याद करना, बाबा की को धारण करना और बाबा की चित चलना। ओम शांति। शांति। थैंक यू रितु बहन। ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति नरेश भाई। ओम शांति संगीता बहन। ओम शांति फैमिली। आज बाबा ने कहा है कि बाप, टीचर, सदगुरु को तीनों को याद करेंगे तो सदा हर्षित रहेंगे। और माया से जीतने के लिए हम सदा मनमाना भाव का मंत्र जपता रहना है। और बाबा ने कहा है कि सर्व के प्रति शुभ भावना से दृष्टि रखना है। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू संगीता बहन। ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति भाई जी। ओम शांति निमता बहन। आज बाबा कहते हैं कि सबके प्रति शुभभावना, शुभकामना रखनी है और मायाजीत बनना है और हमेशा बाबा को याद करते रहना है। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू निमता बहन। ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा के अंदर बैठते हैं। ओम शांति। अव्यक्त है इशारे, इंतजार कर रहे हैं बाबा बाहीं पसारे। आ जाओ लाडलो अब।
योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज, योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज, योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। जन्म जन्म की प्यास बुझा ले, पावन बन कर आज। योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। संगम युग में परम पिता शिव कहते हैं राज। तू है एक अविनाशी आत्मा, सुन लो मेरी आवाज। संगम युग में परम पिता शिव कहते हैं राज। तू है एक अविनाशी आत्मा, सुन लो मेरी आवाज। सुख शांति और पावनता से झोले भर लो आज। योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। परम धाम से आए हैं शिव ब्रह्मा तन आधार। मुक्ति और जीवन मुक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार। परम धाम से आए हैं शिव ब्रह्मा तन आधार। मुक्ति और जीवन मुक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार। चलना है चलना है घर वापस, अब तो यही ज्ञान का सार। योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। योगी जीवन है प्यारा, योगी जीवन है प्यारा। ओम शांति। शांति। हैव अ नाइस डे, गुड डे, ग्रेट डे एंड गुड जी, नाइट। ओम थैंक यू शांति, बाबा। ओम थैंक शांति, यू ओम शांति फैमिली। presence गुड and डे। good time. Thank you all of you. ओम शांति। ओम शांति।